हेलो एंड वेलकम टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ऑलरेडी मैं 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था सब डिवीजन ऑफ जनरल। हमने सब डिवीजन ऑफ जनरल लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने यहाँ पे जनरल का दो पार्ट कर दिया है। पहला है जनरल जनरल और दूसरा है स्पेशल जनरल। स्पेशल जनरल को ही सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है जी। अब जो जनरल जनरल है उसको हम जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है। और मैंने आपको उसके बाद बताया था कि जो सब्सिडियरी बुक्स है उसको फर्दर हमने कई पार्ट में डिवाइड किए हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सारे ट्रांजेक्शन इन सब में कवर नहीं होते वो कवर हो जाते हैं जनरल प्रॉपर में। ठीक है। हमने सबका अलग अलग बुक्स बनाया। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनका हम अलग बुक्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं यार। साल में 2 4 5 ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका आप अलग से बुक नहीं बनाना चाहते। ये सारी जो बुक बनी हुई है इनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जिनका हम बुक नहीं बनाते उनको हम डालते हैं जनरल जनरल, यानी जनरल प्रॉपर में। जनरल जनरल को जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। ठीक है सर। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था जो सब्सिडरी बुक्स के कई सारे पार्ट्स है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है कैश बुक। हमने कैश बुक भी लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर कर लिया था। हमने कैश बुक पढ़ लिया था। कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं ये भी पढ़ लिया था। कैश बुक को प्रिपेयर कैसे करना है ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री करनी ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। बाकी परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन सब में भी कौन कौन सी एंट्री होती है ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लेकिन इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है? इस लेक्चर में पढ़ना में परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे बुक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। हाउ टू प्रिपेयर दीज बुक्स। ठीक है ना। हमने कैश बुक को बनाना लास्ट लेक्चर में तो सीख लिया था, लेकिन इन सारे बुक्स को हमने अभी तक कवर नहीं किया। तो आज हम देखेंगे सर परचेज डे बुक, सेल डे बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन सब का क्या मतलब है और इन सबको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर परचेज बुक की। तो मैंने वैसे तो इन सब का मतलब क्या है मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप कर देते हैं। 2 मिनट आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि परचेज डे बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सा? क्रेडिट में सारे नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम कोई क्रेडिट परचेज करते हैं गुड्स का, उसी को रिकॉर्ड करेंगे और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने क्रेडिट में परचेज किया मशीनरी, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी। क्या ये परचेज डे बुक में जाएगा? नहीं सर, ये परचेज डे बुक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्रेडिट परचेज तो है, बट ये आपने मशीनरी खरीदा है, यानी कोई फिक्स एसेट्स खरीदा है। आप सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक, यानी जो आप क्रेडिट में परचेज करोगे स्टॉक, वही सिर्फ परचेज डे बुक में जाएगा। तो सर ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा, देखो इसमें किसी में कवर नहीं हो रहा ना, ना तो कैश बुक में आएगा क्योंकि कैश में नहीं है, परचेज सेल कहीं नहीं आ रहा, तो ये ऑटोमेटिक परचेज जनरल प्रॉपर में चला जाएगा, यानी जनरल प्रॉपर में या जनरल जनरल में चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, दूसरा हम बताता हूँ। मैंने परचेज किया क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक। तो हमने क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक किया होगा या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया होगा, ये हमारा परचेज डे बुक में जाएगा। सर अगर कैश में परचेज करते तो कैश परचेज ऑफ स्टॉक, तो फिर ये कैश बुक में चला जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता सेल्स डे बुक। अब सर सेल डे बुक में कौन सा जाएगा? तो जैसे परचेज बुक में गया था वैसे उसका रिवर्स सेल बुक में जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स या स्टॉक। यानी आप गुड्स या स्टॉक को क्रेडिट में सेल करोगे, वो कहाँ चला जाएगा? सेल डे बुक में चला जाएगा। उसके बाद आती है सर रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड में कौन सा आएगा? जो हमने सेल किया है अगर वही रिटर्न आएगा, यानी रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड ऑफ क्रेडिट सेल। सर कैश सेल का अगर रिटर्न आ गया तो फिर कैश सेल का रिटर्न आ गया तो फिर कैश बुक में चला जाएगा ना। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है। ऐसे ही हमारा रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड में कौन सा जाएगा? तो सर रिटर्न आउटवर्ड में जाएगा जो हमने क्रेडिट में परचेज किया उस अगर उसको रिटर्न कर देते हैं तो, है ना। रिटर्न आउटवर्ड ऑफ क्रेडिट परचेज।
अगर आपने क्रेडिट परचेज किया और उसको क्या कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न आउट और बुक में चला जाएगा। उसके बाद था बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपको पता है BR क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल इसमें चला जाएगा, और बिल्स पेबल होगा तो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये हमारी बुक्स आज हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परचेज डे बुक का। देखो मैं यहाँ तक कवर कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ये सारी चीजें आज हमें कवर करनी है और हमारा सब्सिडरी बुक्स आज 100% कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेजर, ठीक है। और ये जो सारे टॉपिक है ना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसका ज़्यादा आपके एग्जाम में, हाँ आपके एग्जाम में परचेज बुक और कैश बुक और सेल बुक, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बोलूँ तो आपका परचेज बुक, सेल बुक और कैश बुक, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये कैश बुक। कैश बुक के मैंने तीनों चारों टाइप सारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आई थिंक कैश बुक के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे आप लोगों को, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी हमें। आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, जो कि हमारा है परचेज डे बुक, ठीक है। अब परचेज डे बुक में कौन सी एंट्री होती है मैंने समझा दिया आप लोगों को, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। परचेज डे बुक रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। देखो साफ साफ बोल रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स का क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे तो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इट फॉलो दैट एनी कैश परचेज और परचेज थिंग्स अदर देन गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन दी परचेज डे बुक। कह रहा है कि अगर कैश परचेज करोगे तो भी रिकॉर्डेड नहीं होगा इस बुक के अंदर, या आपने गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज किया है क्रेडिट में ही क्यों ना हो, गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज किया है क्रेडिट में ही क्यों ना हो, वो भी रिकॉर्डेड नहीं होगा इस बुक के अंदर। क्यों? क्योंकि अदर बुक में वो कवर हो जाता है। Periodically, the total of purchase day book are posted the purchase account in ledger and the specimen of purchase। देखो ये उसका हमारा क्या है, फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या, इन दी बुक्स ऑफ, जिसका भी हम बुक्स बनाएंगे उसका नाम लिख देंगे, इन दी बुक्स ऑफ XYZ जो भी होगा, परचेज डे बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर एंड डिटेल, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख सकते हैं, इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट, रिमार्क्स। रिमार्क लिखने की जरूरत कोई आपको नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ये आपका प्योर फॉर्मेट दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्या लिखा है। सबसे पहले ध्यान रखना, हमेशा दो चीज अपने ध्यान में रखना कि सबसे पहले सर क्रेडिट परचेज होना चाहिए। परचेज डे बुक में एंट्री करते समय सर क्रेडिट परचेज होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये नहीं कि क्रेडिट परचेज तो खुश हो गए एंट्री करना शुरू कर दिया। दूसरी कंडीशन है कि ओनली गुड्स, बात समझ रहे हो, सिर्फ गुड्स या स्टॉक होना चाहिए। गुड्स या स्टॉक का मतलब एक ही है, ये दो चीज होगी तो ही इस बुक में एंट्री होगा, अदरवाइज इस बुक में एंट्री नहीं होगा। तो देखो आपको पता कैसे चलेगा कि सर जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है किस चीज में डील करता है, क्योंकि जिस आइटम में वो डील करेगा वो आपके लिए गुड्स होगा, उसी की एंट्री होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बंदा फर्नीचर का डील कर रहा है तो फर्नीचर इसके लिए स्टॉक है, फर्नीचर इसके लिए स्टॉक है। तो फिर हम देखेंगे कौन कौन सा फर्नीचर क्रेडिट में है, उसी की हम क्या करेंगे, उसी की हम एंट्री कर देंगे। यानी जो जिस बिजनेस का हम ये कैश बुक बना रहे हैं, सॉरी परचेज बुक बना रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा कि हमें ये जो एंट्री हम कर रहे हैं ये क्रेडिट में होनी चाहिए और प्लस उसके लिए गुड्स होना चाहिए। तो इसको पहचानने का दो तरीका, पहली बात तो या तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा होता है XYZ लिमिटेड या एंटरप्राइजेज, कुछ भी लिखा होता है, डील इन फर्नीचर या स्टेशनरी, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो हम ये समझ जाएंगे कि अच्छा सर इस फर्नीचर में डील करता है, तो ये जो भी फर्नीचर का बात करेगा यानी इसके लिए स्टॉक है या गुड्स है, और वो अगर स्टॉक के गुड्स क्रेडिट में होगा तो हम उसकी एंट्री कर देंगे कैश बुक में। दूसरा, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कुछ भी टाइटल नहीं लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे पता करूं, तो फिर मेरे को ये इसके ट्रांजेक्शन रीड करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कॉमनली कौन सा सेल और परचेज ज्यादातर कर रहा है, वो हमें उससे पता चल जाएगा कौन सा इसका स्टॉक है, कौन सा इसका बाकी सारे एसेट्स है। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा, अबाउट 20 टेबल, 20 टेबल खरीदा हमने 500 पर टेबल, ठीक है सर, क्रेडिट में खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, ये सब जो भी चीजें, आगे चलो आगे चलते हैं। लिखा परचेज 3 डजन चेयर, यहाँ टेबल खरीदने की बात कर रहे हैं, चेयर खरीदने की बात कर रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आया। सेकेंड हैंड फर्नीचर बाउट फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर क्रेडिट एज पर इनवॉइस ऑन, ये ठीक है जी। उसके बाद बोला कि परचेज 7 बुक रैक फ्रॉम मयूर फर्नीचर,
उसका मतलब परचेज मशीनरी 3000 फ्रॉम किर्लोस्कर और 9th अप्रैल 2019। अब देखो यहाँ पे जो बोला गया ने, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे हर जगह फर्नीचर की बात की है लेकिन लास्ट में एक मशीनरी की बात की है। यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं सर, ये फर्नीचर में डील कर रहा है, यहाँ भी फर्नीचर खरीद रहा है, यहाँ भी फर्नीचर खरीद रहा है, यहाँ भी फर्नीचर खरीद रहा है, यहाँ भी फर्नीचर, लास्ट में मशीनरी खरीद रहा है। तो ये मशीन इसने, इसका हम बोल देंगे ये फिक्स एसेट्स है, इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने कहा था कि जो स्टॉक होगा उसकी एंट्री करेंगे। और ये जो है फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर इसके लिए क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाए। अब देखो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री किसकी करेंगे, तो सबसे पहले बोला है कि सर अबाउट 20 टेबल्स एट द रेट 500 पर टेबल फ्रॉम एम अप्लायंस। अप्लायंस से हमने 20 टेबल खरीदे हैं। एक टेबल की प्राइस कितनी है, 500 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदे हैं। 12% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवाइस नंबर ये ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को हमने 20 टेबल खरीदा है 500 पर 12% डिस्काउंट पे। तो अगर मैं इसकी इनवाइस प्राइस की बात करूँ तो इनवाइस प्राइस कैसे आएगा, देखो पहले हमने करता एमआरपी। एमआरपी कितना आएगा हमारे पास, तो सर 20 टेबल खरीदा है, ठीक है सर, एक टेबल की प्राइस कितनी है 500 और टोटल कितना हो गया 1 2 3 10,000 रुपीज हो गया। इसमें से हम माइनस कर देते ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना सर, 10,000 का, 10,000 का 12% कितना आएगा, तो सर अगर मैं 10,000 का 12% निकालूं तो 1200 आएगा। तो अब 1200 माइनस कर दो तो अब मेरा आएगा इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने में आपका बिल बनाया गया, जितने आपको पेमेंट करने हैं, इनवाइस कितने की बनाई गई है। तो अगर मैं 10,000 माइनस 12 करूँ तो कितना आएगा मेरा, तो यहाँ पे आएगा 8800। यानी जो पहला परचेज हुआ है वो मेरा 8800 को हुआ है, कब हुआ है, 2 मार्च को। हमारा इनवाइस नंबर क्या है, इनवाइस नंबर है 22334। अब मैं इसकी एंट्री परचेज बुक में कर देता हूँ। क्रेडिट में है, उसके बाद स्टॉक है क्योंकि हम इसी का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया परचेज। तो यहाँ पे मैं करूँगा 2 मार्च, ठीक है। डिटेल क्या लिखूंगा, 20 टेबल एट द रेट 500 ईच, किससे, फ्रॉम एम अप्लायंस, ठीक है। इनवाइस नंबर अभी क्या था याद भूल गया मैं, यहाँ पे 8800। एलएफ में कुछ नहीं है। इनवाइस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो मैं यहाँ पे डैश डाल देता, बट दिया हुआ है तो मैं देख के लिख देता हूँ। आई थिंक इनवाइस नंबर हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, तो सर इनवाइस नंबर है हमारे पास 22334, 22334। तो यहाँ पे मैं इनवाइस नंबर डाल देता हूँ, क्वेश्चन में दिया है तो 22334। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप चाहो तो जिससे हमने परचेज किया उसका नाम लिख दो, किससे, एम अप्लायंस, एम अप्लायंसेस। नीचे लिख दो परचेज 20 टेबल्स एट द रेट 500 ईच एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये मैंने सारी एंट्री कर दी। अब मैं नेक्स्ट एंट्री की बात करता हूँ। तो हमारे पास उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने खरीदा है परचेज 3 डजन चेयर। क्या बोला है, परचेज 3 डजन चेयर्स एट द रेट 250 ईच। हर एक चेयर की प्राइस कितनी है, 250 रुपये। टोटल 3 डजन खरीदा है, यानी 36 चेयर हो जाएंगे। तो 36 चेयर होंगे, एक का कितना प्राइस होगा, 250, ठीक है जी। फ्रॉम मेट्रो चेयर्स एज पर इनवाइस नंबर कितना मेरे पास, 1112। कब खरीदा हमने सर, 4 मार्च को खरीदा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 मार्च को यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। सर दूसरी एंट्री होगी मेरी 4 मार्च को, क्या लिखेंगे, मेट्रो चेयर्स, नाम जिससे हमने खरीदा है, नीचे लिख देंगे परचेज 3 डजन चेयर एट द रेट 250 ईच, ठीक है सर। तो प्राइस कितना आएगा, 36 में इंटू करूँगा, देखो 3 दर्जन है ना, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने हो गए, 36 शेयर हो गए, और एक की प्राइस 250 है, तो 36 इंटू 250, 36 इंटू 250 जो कि मेरा आएगा 9000, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इनवाइस नंबर क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ। सर इनवाइस नंबर है 1112, ठीक है। तो मेरा इनवाइस नंबर है 1112 और ये मेरा 9000 का आ गया। अच्छा सर, इसके बाद हमने क्या करना है, आगे चलना है। सेकेंड हैंड फर्नीचर बाउट फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर। गोल्डन फर्नीचर खरीदा है,
सर ये सेकेंड हैंड फर्नीचर है तो फर्नीचर ना, स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, पुराना खरीद के बेच सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट में खरीदा है एज पर इनवाइस नंबर 375, 1200 का खरीदा है, 7 मार्च को खरीदा है। तो इसमें हमारा इनवाइस नंबर भी दिया हुआ है और प्राइस भी निकाल के दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 1200 में खरीदा है और 375 मेरा क्या है, यहाँ लिख देता हूँ पहले, 375 खरीद है, इनवाइस नंबर 1200 में खरीदा है। किससे खरीदा था हमने, अभी किससे खरीदा था, गोल्डन फर्नीचर से। कब खरीदा था, 7th को खरीदा था हमने, 7 मार्च को गोल्डन फर्नीचर से। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने खरीदा 7 मार्च को, किससे, गोल्डन फर्नीचर से। तो ऊपर लिख देंगे गोल्डन फर्नीचर, नीचे लिखता हूँ परचेज सेकेंड हैंड फर्नीचर @ 12,000, ठीक है, 1200 मैंने एंट्री कर दी। इसके बाद देखते हैं और क्या हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास परचेज 7 बुक रैक्स। जो बुक रखने की रैक्स होती है ना, ये भी हमारे फर्नीचर में ही आती है, ये हमने परचेज किया है फ्रॉम मयूर फर्नीचर 4900, पेड फॉर इन कैश। देखो वैसे है तो फर्नीचर, बट मैंने कैश परचेज किया है, ये देखो पेड फॉर इन कैश। और मैंने अभी बताया कि कैश में अगर कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो कैश बुक में जाएगा, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। उसके बाद बोला परचेज मशीनरी फॉर 30,000 फ्रॉम किर्लोस्कर एलटीडी ऑन 9th मार्च। ये हमने फर्नीचर नहीं खरीदा, यहाँ पे हमने खरीद लेगा मशीनरी। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है, ये भी हमारे परचेज बुक में नहीं आएगा। तो बस यही 3 एंट्री आनी थी परचेज बुक में, जिसकी हमने एंट्री कर दी। अब इसका हम टोटल कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। तो बहुत सिंपल है परचेज बुक, ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको ये देख लेना है कि स्टॉक कौन सा है और कौन सा बाकी अदर फिक्स एसेट्स है, और फिर जो स्टॉक्स है उसका ये भी देख लेना कि ये क्रेडिट में है या नहीं है। अगर क्रेडिट में होगा तो एंट्री कर देंगे, क्रेडिट में नहीं होगा तो एंट्री नहीं करेंगे, बात सिंपल सी, उसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, सिंपली टोटल कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा टोटल परचेज बुक, टोटल परचेज बुक।